टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर की सयाहत को बहाल करने की जितनी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सरकार को है, इससे ज्यादा जिम्मेदारी मरकजी सरकार की है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को यह फैसला करना होगा कि जम्मू कश्मीर की सयाहत को किस तरह किया जाएगा बहाल। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि बीजेपी का एक वफद सरहदी इलाकों में तबाहशुदा कारोबार और रिहाइश गांवों की बहाली के लिए मरकजी हुकूमत से खुसूसी पैकेज का मुतालबा करने के लिए एक जामा रिपोर्ट तैयार कर रहा है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ता को कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ खिता के लोगों को सरहद पार गोलाबारी और उनके घरों की तबाही की वजह से बड़े बहरान का सामना करना पड़ा है और वो मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कौमी सतह पर उनका मुतालबा उठाएंगे। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कोलगाम में तालीमी इदारों का जायजा लिया। मयारी तालीम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिया जोर। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के पामपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने पार्स अस्पताल से नगर में मुबैना तौर पर तिबी गफलत के बाइस अपने मरीज की मौत के खिलाफ एहतजाज किया। खानदान के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि 34 साल मरीज वसीम अहमद पठान जो बिलाल कॉलोनी पामपुर का रिहाइश है, डॉक्टरों की गफलत के बाइस पार्स अस्पताल में जान की बाजी हार गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो 21 मई 2025 को मुनक्किद हुई, उस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हो गई जब आगा सईद रुल्ला मेहदी ने पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। कमेटी के सामने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और आखिरकार एहतजाजन मीटिंग से किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर के हसास खित्ता बदरवा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 74 मोबाइल टावर्स और मोबाइल डेटा और पब्लिक वाईफाई खिदमात को 5 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस की इस आर्जी बंदिश को मुल्क दुश्मन अनासिर की मुमकिन सरगर्मियों को रोकने की तदबीर करार दिया। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के दौर इफ्तादा और घने जंगलात से घिरे छात्र इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की वसी पैमाने पर कार्रवाई तीसरे रोज भी मुसलसल जारी। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन वाली हुकूमत के बावजूद यहाँ के लोग पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए हैं मोहताज। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने हफ्ते को यहाँ नीति आयोग कौंसिल मीटिंग में मरकजी टैक्सों में रियासतों की हिस्सेदारी को 25% किए जाने का उठाया मुतालबा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की शरह को तेज़ करने और मराकज़ रियासतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दारुल हुकूम ने नीति आयोग को गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि विकसित भारत अब मुल्क के हर शहरी की ख्वाहिश बन गया है। कांग्रेस ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ की पेश रफ्त पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हफ्ता के रोज़ होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग उस वक्त बेमाने हो जाती है जब हुकूमत खुद समाजी ताने बाने को तोड़ने और आईनी इदारों को तबाह करने में मसरूफ़ हो। पार्टी ने इस मीटिंग की तवज्जो हटाने की बीजेपी की हुकूमत को एक और कोशिश करार दिया। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने बैंक फ्रॉड मामलात में तवील अरसे से मतलूब मफरूर मुलजिम अगिंदर सिंह चंडू को हवालगी करके हिंदुस्तान में लाने की एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ज़राए के मुताबिक CBI की एक टीम चंडोक को अमेरिका से लेकर हफ्ता को यहाँ पहुंची। चंडोक फिलहाल CBI की हिरासत में है और अब इसे अदालत में किया जाएगा पेश। दिल्ली के वजीर सेहत पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हुकूमत कोरोना इन्फेक्शन से निपटने के लिए पूरी तरह है तैयार, इसलिए किसी को भी नहीं है घबराने की ज़रूरत। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की सहूलियत के लिए पोलिंग स्टेशनों के बाहर मोबाइल फ़ोन जमा करने की सहूलियत फराहम करने का फैसला किया। कमीशन ने इसके साथ उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशनों से 100 मीटर दूर बाहर अपने बस्ते लगाने की छूट देने का फैसला किया, जहां वोटर्स को गैर रस्मी तौर पर वोटर स्लिप्स फराहम कर सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के साथ रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज पर एक जायजा मीटिंग की और कहा कि शहरों को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर नए फौजदारी कवानीन का नफाज है ज़रूरी।
गजा के अल नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स के तहत चलने वाले अल तहरीर अस्पताल में तैनात माहिर इत्फाल डॉक्टर्स अल नज्जार इस वक्त मरीज बच्चों का इलाज कर रही थी जब उन्हें इत्तला मिली कि उनके अपने 9 बच्चे की इसराइली फिजाई हमले में हुए जान बहक। यूरोपीय यूनियन ने मुतनब्बा किया कि अमरीकी इजाफी टैरिफ फरीकीन के लिए नुकसानदेह होंगे। यूरोपीय यूनियन के तिजारती उमूर के सरबराह मार्ल सेफोक ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ऐसे मुआहिदे के लिए पुरअज़्म जिससे दोनों फरीकीन को हो फायदा। इसराइली टेलीविजन की जानिब से करवाए गए सर्वे में इसराइलियों ने नेतन्याहू के बारे में राय दी कि वज़ीर आज़म जंग को ख़त्म करने से ज़्यादा हुकूमत में रहने की ख्वाहिशमंद है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर इसराइली शहरियों के ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म जंग को ख़त्म करने से ज़्यादा हुकूमत में रहने की रखते हैं दिलचस्पी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ होंगे आयद। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्समिथ का बयान कहा कि अहकामात जारी किए जा रहे हैं जिनके तहत सहाफ़ियों को निपटना गूंद की इमारत के ज़्यादातर हिस्से में सरकारी मुहाफ़िज रखने की ज़रूरत होगी। यह वाक़ा अमेरिकी प्रेस पर ट्रंप इंतज़ाम के पाबंदियों के सिलसिले में है ताज़ा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।